नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज रामचरितमानस के बालकांड में से प्रताप भानु राजा का जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है उसके बारे में कुछ साझा करना चाहूँगा। तुलसीदास जी ने प्रताप भानु की बड़ाई करते हुए लिखा है कि भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भई भूमि सुहाई। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करे सदा नृप सबके सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सन्माने। दिन प्रति दे विविध विधि दाना, सुनय शास्त्र बर वेद पुराना। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जा बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करएज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। तुलसीदास जी ने प्रताप भानु का जो वर्णन किया उससे ज्यादा कोई राजा और क्या कर सकता है। राजा ने वे सब धर्म कर्म किए जो उससे अपेक्षित हैं, फिर भी प्रताप भानु का विनाश हुआ, उसका वंश निर्मूल हो गया और उसने अगले जन्म में रावण का रूप धारण किया। इसके पीछे क्या कारण है ये जानना जरूरी है। तो अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि प्रताप भानु के पास इतना कुछ होते हुए भी उसे सदा कुछ और की चाह रही, और कुछ नहीं तो उसने अपने लिए अमर जीवन और 1000 वर्ष तक अकंटक राज की अपने गुरु से ही याचना की। ये लोभ उसके विनाश का कारण बना। इस लोभ की वजह से ही उसने एक ऐसे व्यक्ति में जो उसे वन में मिला उसे गुरु बनाया और उसमें अंधविश्वास रखा। तो लोभ ही इंसान को अंधविश्वास की तरफ ले जाता है। लोभ इंसान से वो करवाता है जो उससे अपेक्षित नहीं है। एक बात और लोभ के बारे में जो तुलसीदास जी ने कही कि नित नूतन
सब बाढ़त जाई, जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। तो इस लोभ को कैसे वश में किया जाए, ये एक प्रश्न उठता है। क्योंकि हर लाभ से लोभ बढ़ता है और लोभ आपसे वो करवाता है जो आपसे अपेक्षित नहीं है और इसीलिए विनाश का कारण बनता है। तो लोभ का एक ही मूल मंत्र है लोभ को वश में करने का, और वो है संतोष। जो आपको प्राप्त किया, जो आपको मिला, वो ईश्वर की कृपा से मिला। आपके भी कर्मों का योगदान रहा, पर फल तो ईश्वर की कृपा से मिला। और उसमें अगर आप संतोष रखें तो आप पाएंगे कि कुछ हद तक आप अपने लोभ पर नियंत्रण कर पाएंगे। और अगर लोभ पर नियंत्रण कर पाएंगे तो आप अंधविश्वास से बचेंगे, आप अपने विनाश से बचेंगे। धन्यवाद।